Okay, so we have this next question. क्या दिया है इसमें? A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So पहली चीज तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं. पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा है. स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. तो पहले तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे, ग्राउंड. और उस ग्राउंड के ऊपर हम बनाएंगे एक टावर. एक ग्राउंड बनाएंगे, उसके ऊपर हम बनाएंगे एक टावर. ठीक है ना. तो ग्राउंड के ऊपर मैंने एक बनाया टावर, और टावर को नाम दिया ए बी. इतना क्लियर है. सो ए बी इज अवर टावर. ए बी इज अवर, 1 मिनट, ए बी इज अवर टावर. ठीक है ना. फिर क्या बोले, A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of the tower. मतलब एक मैन है जो कहाँ पे बैठा है, टॉप ऑफ द टावर पे. टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30. तो लेट्स से एक ग्राउंड पे कार है, ग्राउंड पे मतलब ये हाईवे है बेसिकली. इस हाईवे के ऊपर एक कार है. लेट्स से कार पॉइंट पी पे, कार पॉइंट पी पे. तो लेट्स से पॉइंट पी पे क्या है, लेट्स से कोई कार है ऐसा. ठीक है ना. जो पॉइंट पी है उस पे एक कार है. ठीक है. जो पॉइंट पी है यहाँ पे, उस पे एक कार है. क्या लिखा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब ये जो कार है ये किसके तरफ जा रहा है, कार इज मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर. जो कार है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर. जो कार है वो ऐसे 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 टावर की तरफ मूव कर रहा है. तो हमने क्या किया, उस ऑब्जर्वर ने पॉइंट ए से इस कार को देखा, पॉइंट ए से कार को देखा. तो ये अपना लाइन ऑफ साइट बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट. तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है. तो उसमें उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन. और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 30 डिग्री. तो तुम ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. ए से तुम क्या ड्रॉ करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. तो उसको ए एक्स नाम दिया. सो दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट. दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल. उसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना है, 30 डिग्री. अभी ये आगे क्या बोल रहा है, 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60. अभी ऑफकोर्स 6 सेकंड के बाद कार थोड़ा मूव करेगा आगे, राइट. जो कार है वो किसके तरफ जा रहा है, कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर. तो 6 सेकंड के बाद कार थोड़ा आगे जाएगा. तो लेट से कार क्यू पॉइंट पे पहुंचा. ये जो कार है वो कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट पॉइंट क्यू पे. तो ये हो गया हमारा कार जो कहाँ पे पहुंचा, न्यू पोजीशन पहुंचा क्यू. तो उसको पी टू क्यू जाने में 6 सेकंड्स लग रहे बेसिकली. पी टू क्यू जाने में, पी टू क्यू जाने में द कार इज टेकिंग 6 सेकंड्स, राइट. फिर उस ऑब्जर्वर ने उस कार को ऑब्जर्व किया. फिर उस ऑब्जर्वर ने उस कार को क्या किया, ऑब्जर्व. तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल. तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, 60 डिग्री. तो क्या किया ऑब्जर्वर ने पॉइंट ए से कार को फिर से देखा. तो ये अपना लाइन ऑफ साइट होगा. तो ये लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. तो उसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है एक्स से क्यू, दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, टोटल एंगल ये कितना गिवन है, 60 डिग्री, राइट. क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्यू से लेके बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये उसने हमें पूछा है. ठीक है ना. तो मैंने बोला था क्या, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन है उसको एलिवेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, एलिवेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो. तब यहाँ पे ये एंगल, अगर यहाँ पे z बन रहा है z, राइट. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दे आर ऑल्टरनेट एंगल. तो अगर ये एंगल तुम्हारा 30 है तो दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 30 सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर
इक्वल, ये टोटल एंगल 60 है, ये टोटल एंगल 60 है, तो यहाँ पे भी तो z बन रहा है, यहाँ पे भी z बन रहा है, तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, ठीक है ना। दिस एंगल इज ऑल्सो 60। ठीक है, अभी उसने क्या बोला है, और द कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो पहले तो हम क्या करेंगे, उस स्पीड को सपोज करेंगे, स्पीड को सपोज करो, लिखोगे, लिखो यहाँ पे, लेट द स्पीड, सॉरी, let the speed of car be, लेट्स से x। अभी देखो यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट नहीं दिया है, तो डिस्टेंस का यूनिट मैं मेरे हिसाब से कोई भी मीटर सपोज कर लेता हूँ, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकंड, ऐसे सपोज किया। टाइम का यूनिट तो सेकंड है ना, तो मैंने जो कार का यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, उसका x मीटर पर सेकंड सपोज किया, राइट। अभी तुम्हें करना क्या पता है, ये जो पी क्यू डिस्टेंस है ना, उसको x के टर्म में लिखना है, जो पी क्यू डिस्टेंस है उसको x के टर्म में लिखना है, तो अपना काम हो जाएगा, राइट। तो कैसे लिखोगे पी क्यू डिस्टेंस x के टर्म में, तो देखो, हमें पता है कि वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पता है पी टू क्यू जाने में 6 सेकंड्स लगे ना, पी टू क्यू जाने में 6 सेकंड्स, तो हमारा डिस्टेंस है पी क्यू, स्पीड है x जो हमने सपोज किया है, और हमें पता है पी टू क्यू जाने में कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 6 सेकंड्स, तो मैं टाइम की जगह कितना लिखूंगा, 6। सो बेसिकली जो पी क्यू डिस्टेंस है, जो पी क्यू डिस्टेंस है, वो हमें कितना मिला, 6 into x विच इज 6x, जो पी क्यू डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला, 6x, ठीक है ना। तो जो पी क्यू डिस्टेंस है उसके जगह लिख दूंगा मैं 6x, राइट। टावर का हाइट भी नहीं पता है ना हमें, तो जो टावर का हाइट है उसको h मानो, जो टावर का हाइट है उसको क्या मानोगे तुम, h। इज इट क्लियर। अभी देखो उसने बोला है क्यू टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, क्यू टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, हमें क्यू बी डिस्टेंस को x के टर्म में फाइंड आउट करना है, जो क्यू बी डिस्टेंस है उसको x के टर्म में फाइंड आउट करो, अपना काम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, क्यू बी को अगर मैं समहाउ x के टर्म में फाइंड आउट कर लूंगा तो अपना काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करने का यहाँ पे, क्या करोगे तुम, मैंने बोला था एक बार डायग्राम अगर बन जाए, एक बार डायग्राम बन जाए, तो कुछ नहीं करने का, जो भी राइट ट्रायंगल दिख रहा है उसमें नॉन अननोन में रेशो लगाने का। क्या बोला, एक बार डायग्राम बनने के बाद जो भी रेशियो दिख रहे हैं उसमें नॉन, सॉरी, जो भी राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं उसमें नॉन अननोन में रेशियो लगाने का। तो यहाँ पे मेरे को दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाला एक, ये वाला एक, तो उसमें लगाओ रेशियो। अब इसमें रेशियो कौन सा लगेगा, 16 ऑन एच अननोन, क्यू बी अननोन, तो ऑपोजिट एडजस्ट मतलब टैन। जो ये पी ए बी ट्रायंगल है उसमें 13 ऑन एच अननोन, जो क्यू बी है उसका भी यूज करना पड़ेगा बिकॉज 6 नोन है ना, तो अगेन ऑपोजिट एडजेसेंट मतलब टैन, बेसिकली दोनों ट्रायंगल में टैन लगाना है, दोनों ट्रायंगल में टैन लगाना है, तो लगा दो। सो इन ट्रायंगल, सॉरी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, टैन 60 डिग्री। तो टैन क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, विच इज एच ओवर क्यू बी, एच ओवर क्यू बी, ठीक है ना। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच ओवर क्यू बी। ओके, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा हमारा, h, तुम क्या करो क्यू बी को y सपोज करो फॉर द टाइम बी, जो क्यू बी डिस्टेंस है उसको क्या मानो, y। तो अपना h इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्रांसपोजिशन से √3y, इधर जाएगा ना y, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू √3y। देखो हमें h नहीं चाहिए, हमें h नहीं चाहिए, राइट। तो h को एलिमिनेट करेंगे, h को एलिमिनेट करेंगे, इसलिए मैंने h को y के टर्म में लिखा, इसलिए हमने h को y के टर्म में लिखा। अभी तुम इस बड़े ट्रायंगल में tan 30 लगाओ, ये जो ट्रायंगल है एपीबी इसमें लगाएंगे tan 30 लगाओ, इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, tan ऑफ 30 डिग्री। तो tan क्या होता है तुम्हारा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एपीबी ट्रायंगल में 30 का ऑपोजिट साइड क्या है, AB, और 30 का एडजेसेंट साइड PB, तो AB बाय PB, AB बाय PB। तो tan 30 is 1 by √3, tan 30 is 1 by √3, AB is H, and PB लेंथ क्या होगा तुम्हारा, PB लेंथ देखो, जो लेंथ PB है इट इज नथिंग बट 6x plus y,
6x plus y. pb is nothing but 6x plus y. अभी तो मैं h को सब्सटीट्यूट करूँ, h का वैल्यू कितना आया था हमारे पास √3y, तो मैं h की जगह कितना पुट करूँगा, in place of h will put √3y अपॉन 6x plus y. अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6x plus y into 1, anything into 1 is same thing, and √3 into √3y, so √3 is 3y हो जाएगा, राइट. फाइनली प्लस y उधर जाके माइनस y, तो होगा 3y माइनस y, तो 3y माइनस y इज नथिंग बट 2y. फाइनली 2 इधर आके डिवाइड, तो हमने बेसिकली y को x के टर्म में लिखा है, राइट. तो y का वैल्यू कितना है 3x. देखो हमें वही करना था, जो q भी है ना उसको मुझे मतलब y को x के टर्म में लिखना था. तो अभी हमें उसने पूछा है q टू b जाने में कितना टाइम लगेगा, q टू b जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बहुत ईजी है. तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन, सॉरी फाइंड द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम q टू b. तो हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो टाइम इज सॉरी डिस्टेंस इज क्यू बी डिस्टेंस जाना है और स्पीड x था, तो क्यू बी का तो लेंथ अपन ने y सपोज किया था, राइट. और y का वैल्यू कितना है हमारे पास 3x, तो पुट कर दो. और यहाँ पे फाइनली क्या होगा, x और x कैंसिल, x और x कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है 3 seconds. 3 seconds is our answer. तो उसने पूछा था ना क्यू टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, क्यू टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हमारा आंसर क्या है 3 seconds. So I think this must be clear.